जय हिंद। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का बुक इंग्लिश का पहला लेसन, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक है महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। इनका डेथ कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में। ये पॉलिटिक्स में कब से कब तक रहे? 1915 से 1948 तक। इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये स्पीच क्या दिए थे? यंग इंडिया। ये स्पीच दिए थे यंग इंडिया। ये कहते थे कि भारत हमारा युवाओं का भारत है। भारत हमारा युवाओं का भारत है। भारत में युवा शक्ति है। युवा चाहे तो भारत का विकास हो सकता है, युवा चाहे तो भारत का विनाश भी हो सकता है। ऐसा समझ में? तो यंग इंडिया भाषण देते हुए युवाओं को प्रेरित किए थे। कौन प्रेरित किए थे? गांधी जी। गांधी जी किस नाम से पॉपुलर थे? बापू के नाम से, और फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन। सब लोग एक बार और देखो, सभी लोग ध्यान देना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसके लेखक थे? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी किनके लेखक थे? इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम बताइए। मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1800। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में जिनका जन्म हुआ था? गांधी। डेथ कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। डेथ कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। पॉलिटिक्स में कब से कब तक रहे? 1915 से 1948। इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनके स्पीच यंग इंडिया। फेमस थे बापू और फादर ऑफ द नेशन। इनको राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता था। अब इनके बारे में हम लोग समझते हैं। इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में। यानी कि 30 जनवरी 1948 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। पॉपुलर नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। और ये पॉपुलर थे बापू के नाम से और फादर ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र के पिता के नाम से। राष्ट्र का पिता का नाम किसको कहा जाता है? राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ये तो लोग हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। और एक बहुत मजबूत नेता थे। किस चीज के? राजनीति के। राजनीति के ये क्या थे? बहुत अच्छे नेता थे, मजबूत नेता थे। ठीक है ना? ठीक है। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. ऐसा समझ में? तो ये बिल्कुल ही सत्य और अहिंसक थे। सत्य और अहिंसक। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब ये झगड़ा मार नहीं चाहते थे। ये नॉन वायलेंस थे। ठीक है ना? ये वायलेंस नहीं फैलाते थे। ऐसा समझ में? और ये चीफ वेपन्स रहे, यानी कि अहिंसक को अपने प्रमुख शास्त्रों के रूप में सफलतापूर्वक देखा जाता है इसको। ठीक है ना? देखते थे। और भारत को स्वतंत्रता में मदद करने वाले व्यक्ति थे। भारत को किसमें मदद करने वाले व्यक्ति थे? स्वतंत्रता में। और ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? ब्रिटिश रूल के। ब्रिटिश रूल के खिलाफ कौन थे? महात्मा गांधी। किसके खिलाफ थे? ब्रिटिश रूल के। और भारत को ये क्या दिलाना चाहते थे? आजादी। आजाद कराना चाहते थे। किसको? भारत को। फ्रॉम 1915 टिल 1948। कब से कब तक? 1915 से 1948 तक ये रहे।
ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। और ये 1915 से 1948 तक के बीच में क्या किए, राजनीति, और राजनीति में इन्होंने भाग लिया और अच्छे तरीके से राजनीति इन्होंने किया, ठीक है ना। 1917 में कौन आंदोलन किए, चंपारण सत्याग्रह, समझ में। 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, खेड़ा विद्रोह, असहयोग आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन, साइमन कमीशन, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, 1928 में, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, हाँ, नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च निकाले थे, डंडा लेके चल ग्रहण मार्च निकाले, इनका पीछे वाला मैं भाग गुला अकेले बच गुला, कुछ बच गुला, लेकिन नमक से समुद्र के पानी से नमक बना के क्या कैले, उल्लंघन कर दे कानून के, ठीक है बच्चों। He died at the hands of NDC on 30 जनवरी 1948, 1948, 30 जनवरी 1948 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। His autobiography My Experiment with Truth, इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम My Experiment with Truth, and the numerous article that he wrote for Young India, और इनका एक आर्टिकल था जो स्पीच दिए थे यंग इंडिया के बारे में, किसके बारे में, यंग इंडिया के बारे में, delivered on a different occasion, reveal him not only as a original thinker but also as a great master of कास्ट, ठीक है ना। और एक सोचने समझने वाले व्यक्ति नहीं थे, हर चीज में मास्टर व्यक्ति थे, ठीक है ना, हर चीज इनको आता था, ऐसा नहीं था कि इस चीज में सक्षम है उस चीज में सक्षम नहीं है, इनको क्या था, हर चीज पता था, हर चीज में ये सक्षम व्यक्ति थे, ठीक है, हर चीज में परिपूर्ण थे, मुहावरा हो चाहे अंग्रेजी की कुछ बहुत सारे विद्वत चीजें हो, प्रकट करने में सबसे आगे रहते थे, है समझ में। In the following exact Indian civilization and culture, Gandhi ji talked about the sound foundation of Indian civilization which has successfully suited the passage of time। और ये मुहावरा को क्या करिए, अंग्रेजी में बहुत बड़े विद्वान के तौर पे इस पर भी प्रकट करते हैं, ठीक है ना, विचारक थे, बहुत अच्छे विचारक थे, आडंबर रहित मुहावरे को अंग्रेजी में क्या करते थे, प्रकट करते थे, ऐसा में। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में महात्मा गांधी की सभ्यता और सुदृढ़ता बुनियाद को दिखाता है, किस चीज को दिखाता है, बुनियादी ढांचा तैयार करता है। ये कहते हैं कि हमारी सभ्यता हमारी जान है, हमारी सभ्यता हमारी जान है, हम अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ेंगे, अगर हम अपनी सभ्यता को छोड़ देते हैं तो हम कहीं भी अच्छे मार्ग पे नहीं रह पाएंगे। इसी से गांधी जी का कहना था कि युवा लोग जगो और आप हमारी सभ्यता को मत छोड़ो, आप जींस मत पहनो, आप धोती पहन के चलो, ऐसा समझ में, आप फटा हुआ जींस मत पहनो, आप फुल पैंट पहनो सोनू सर की तरह, ठीक है, आप शर्ट पहन के चलो, ना कि आप फटा हुआ जींस पहन के चलो। लड़कियों आप साड़ी पहन के चलो, आप लोग टी शर्ट जींस मत लगाओ, ठीक है। गांधी जी का कहना था कि आप सभ्यता को मरने मत दो, ऐसा समझ में। हालांकि आप लोग टी शर्टों पर ठीक ठाक लगती हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा समझ में। साड़ी पहन लो और उठा के ऐसे चलो, ठीक है, ऐसा समझ में। देखिए आप लोग, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग्स। ये कह रहे कि पश्चिमी सभ्यता जो कि भौतिक स्वाधीनता के अधीन थी, वो मानसिकता रखती है कि भारतीय सभ्यता को हम लोग क्या कर दे, नैतिक बल देते हैं, और नैतिक बल देके उसको हम लोग क्या करते हैं, माने आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता से हम लोग का कोई मेल जोल नहीं है, ऐसा समझ में। ये कहने से अच्छा लगता है लेकिन हम लोग का कोई मेल जोल उससे रहा नहीं है, अरे समझ में। तो गांधी जी की बात आप लोग माने कि नहीं माने। गांधी जी किस नाम से जाने जाते थे, बापू और फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, क्या नाम था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 1869। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948। ठीक है। पॉलिटिक्स में कब से कब तक रहे, ठीक है ना।
गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये जाने जाते थे राष्ट्रपिता और बापू के नाम से। ये सत्य और अहिंसक थे, माने ये झगड़ा वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। ये ब्रिटिश के खिलाफ थे, ब्रिटिश रूलों के खिलाफ थे। ये कहते थे कि हम लोगों को आजादी चाहिए, हम किसानों को आजादी चाहिए, हम भारतवासियों को आजादी चाहिए। तो सभी लोग कहते थे कि आजादी लड़ के लिया जाए। तो गांधी जी कहते थे कि ना, हम चश्मा डंडा लेके आजादी दिला देंगे। माने ये कहते थे कि झगड़ा मत करो। असहयोग आंदोलन काहे वापस लिए थे? क्योंकि झगड़ा हो गया था और घुस के 20-25 पुलिस लोगों को मार दिया था। गांधी जी कहते कि टीका कर दिलो सरे, अब हम असहयोग आंदोलन ना करो, जा सो ठीक बनो, असहयोग आंदोलन वापस ले ले। यही से एकरा पे हमारा खींच बढ़ेला, लेकिन हम कहीं ना कुछ ठीक बा ठीक है ऐसा समझ में। लेकिन देखो यही होता है, मुंह ना धोएंगे ना सारा कैल्शियम बाहर आता है। नहीं, बार बार नहीं निकलता है मेरे मुंह से। वो जानती हो क्या हुआ? बता रहे कैसे निकला, अब जानबूझ के निकल गया। नहीं बता रहे, जानती हो क्या हुआ? नहीं, अचानक यहाँ पर पूरा जमा हुआ था, ठीक है ना, तो फिर जीवीएस पूरा फेंक दिया बाहर। हमारे मुंह से कभी नहीं निकलता, कभी देखी हो? चलिए अरे मुंह पचा पचा हो गया, पूरा बाहर आ गया, ठीक है। चलो देखो देखिए, ऐसा पहली बार हुआ, ठीक है। देखो बच्चों, नहीं अचानक निकला ना, पूरा ज्यादा नहीं निकला, थोड़ा सा निकला। अब मैंने ये नहीं कि पूरा एकदम निकलो ना, थोड़ा सा नहीं आ जाता है, ठीक है। हम जने के हिजर आते थे करे बच्चा हो गया। सरल, इसकी जैसा कोई है सबसे बेहतरीन है? नहीं, सबसे अच्छी है। अच्छा मान लो एक साड़ी पहना दे तो क्वेश्चन लगी गांधी जी का। हाँ, गांधी जी के अनुसार अगर इसको अंशु को साड़ी पहना दिया तो लगेगा 40 साल की बूढ़ी है, समझ लो। एकरा के बना दे तो कम से हाँ सही है, एकदम बूढ़े हैं। अरे ऐसे भी हम बूढ़े ही हैं। हम धोती पहने थे, दिखाएंगे तुम लोगों को फोटो, ठीक है? नहीं अभी नहीं, पढ़ा के तब दिखाएंगे, पढ़ा के दिखाएंगे। जब झंडा फहराया होता ना तो उस समय धोती गांधी जी बने थे, टोपी लगा के। ठीक है बच्चों, तो गांधी जी 1915 से 1948 तक पॉलिटिक्स में रहे। इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई किससे लड़ी? सत्य और अहिंसा से। ये कहते थे कि कोई भी चीज को हम लोग सत्य से जीत सकते हैं, झगड़ा से नहीं जीत सकते हैं, प्यार से जीत सकते हैं, ठीक है। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था, एंड इनके आर्टिकल यानी कि स्पीच का नाम तो यंग इंडिया था। ये आर्टिकल भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल। ठीक है, चलो नोट करना है, वो सारा मेन मुख्य पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है।